नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम लोग वेज नॉन वेज के लेके चर्चा कर रहे थे और मैंने जितना भी सिद्धाश्रम है तो उन लोगों का जो खाने पीने का जो वो नॉन वेज के लिए वो चलता है, वेज के लिए चलता है, वो डिस्कशन मैंने अभी तक किया। ठीक है। तो अभी वो कुछ पर के कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मुंह में पानी आ जाए कि जो लोग डर डर के भेज खा रहे थे, नहीं भेज नहीं खाएंगे तो फिर साधु कैसे बने। हाँ, तो वो चलता है ना बीच में, तो उन लोगों को शायद अच्छा लगेगा अभी। खैर, तो ऐसा कॉपी मत कीजिए। ठीक है, कि कोई वेज खा रहा है कि कोई नॉन वेज खा रहा है, हमको ऐसे करना है ऐसे करना है तभी जाके जीवन का परमार्थ होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको इसलिए एक कहानी बताता हूँ, ये बहुत काम की है। विजय कृष्ण गोस्वामी जी का एक बंगाली शिष्य थे। तो उन्होंने सूर्य देवता को पूजा किया और सूर्य देवता के पूजा में उन्होंने फिश रखी, माछ रखी। तो फिर वो देख के कोई नॉन बंगाली डिसेपल आके विजय कृष्ण गोस्वामी जी को कहता है, लगाते उधर, अरे आपका डिसेपल वो सूर्य देवता का पूजा कर रहा है और भोग में उन्होंने फिश चढ़ाया, ये क्या है, क्या चल रहा है। तो फिर विजय कृष्ण गोस्वामी जी, वो तो मैंने बोला वो वेजिटेरियन का वो प्रमोट करते थे, तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो सूर्य देवता को मच्छी देके उन्होंने पूजा किया और सूर्य देवता बहुत प्रसन्न चित्ते से वो भोग लिए। हाँ, उन्होंने फीस दिया, वो भोग लिए। बोला हाँ लिए, क्योंकि वो बहुत भक्ति करके श्रद्धा करके भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान को भोग दिए, भगवान उसका भोग लिए। तो डिसाइपल सोचा अच्छा तो फिर ठीक है, वो वापस आ गए। उन्होंने भी सूर्य देवता का पूजा किया, मार्केट से अच्छी तरह से एक मच्छी लेके आया, फिर वो सब कुक करके फिर वो मच्छी दे के फिर भोग लगाया सूर्य देवता को। फिर वो आके फिर बाबा जो विजय कृष्ण गोस्वामी जी, उसके पास वो आके बोलता है कि मैंने आज भगवान को मैंने मच्छी भोग दिया, सूर्य देवता को मैंने ऐसे पूजा किया। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी उनका तिरस्कार किया। उन्होंने बोला, हे तुम क्यों मच्छी भोग दिए, तुम्हारा पूजा तो सूर्य देवता ने नहीं लिया। मैं बोला कैसा क्यों, तो वो डिसाइपल का वो फिश दिया वो लिया और मैंने फिश बना वो नहीं लिया। तो उन्होंने बोला कि भगवान जो होता है वो हर एक व्यक्ति का संस्कार देखे ही उनको व्यवहार करता है। बंगाली लोगों के लिए फिश, मच्छी शुभ होता है। किसी भी अच्छे काम में, शादी ब्याह के काम में पहले मच्छी जाता है। कुछ भी कोई अच्छा काम के लिए कोई जा रहा है तो उसको मच्छी खिला के भेजो। बंगाली ट्रेडिशन में फिश इज ए शुभ चीज है। तो वो चीज को तुम्हारे नॉन बंगाली लोग, तुम तो वेजिटेरियन हो, तो तुम उसको क्यों अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हो। ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है और इसको भगवान कभी नहीं लेते हैं। तो ये बात को आप सही तरीके से समझिए। जितना भी सिद्धाश्रम के बारे में मैंने अभी तक पिछले वीडियो में बताया, आप अगर गौर करेंगे वो सभी सिद्धाश्रम में जो साधना किए, सिद्ध व्यक्ति को बात किए, वो सभी कोई बंगाली थे। ये आप देखिए। तो कोई नॉन बंगाली के बारे में मैंने सिद्धाश्रम का कुछ बात मैंने नहीं किया। जब भी बंगाली है, मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू कंज्यूम नॉन वेज फूड्स। वाई? क्योंकि इसमें प्रदेश का जो खाद्याभ्यास ये आ जाता है। बंगाल क्या है, बंगाल एक तंत्र मंत्र का देश है। तंत्र तो अभी थोड़ा कुछ कम हो गया, पर तंत्र मंत्र ये बंगाल का एक अतीत कह लीजिए, वो एक आदि बात आप कह लीजिए, वो जड़ में है। काली का पूजा, तंत्र मंत्र का पूजा की कुछ पूजा, उसमें क्या होता है, तंत्र का क्या साधन है, पंच मकार होता है। पंच मकार में जो पहला उपादान होता है वो होता है मांस। तो तंत्र में क्या है, पश्याचार, वीराचार, दिव्याचार। तो पश्याचार में जो पंच मकर का साधना होता है उसमें उपादान आता है मांस का सेवन। तो वो सब तंत्र मंत्र का उसका जो फिलोसफी वो अलग थलग है, वो आप भूल जाओ, उसमें अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं हमारे प्रदेश का खाद्याभ्यास। तो हम लोग फिश खाते हैं, मांस खाते हैं, वो हमारे उपादान में है। तो इसलिए
बंगाल में हर कोई नॉनवेज, मोस्ट ऑफ देम नॉनवेज खाता है, क्योंकि ये हमारे उपादान में वो है। आप मेरा कुछ साल पहले मेरा बहुत करीबी मित्र हार्डकोर वेजिटेरियन वो वर्धमान में आए, और उन लोगों का 2-3 दिन वो रहे मेरे साथ। तो उन लोगों का खाने पीने का इतना कष्ट हुआ। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा मम्मी पापा को उम्र हो गया, तो इसलिए मैं एक दिन उन लोगों को बैठ के खिलाया। पर मेरा वो नहीं है कि दिन भर रहो, 4 टाइम खाने का व्यवस्था इधर मिलेगा, ऐसा अरेंजमेंट मेरे पास तो अभी नहीं है। तो उन लोग क्या, बाहर उनको खाना पड़ा। और बाहर में वर्धमान में आप निकलो मेरे घर से, सब रोल, मुगलाई, काटलेट, कुछ सब है नॉनवेज आइटम, फटाफट फटाफट वो सब पूरा भरा पूरा हुआ है, पूरा नॉनवेज आइटम। तो उन लोगों को खाने पीने का काफी तकलीफ हुआ। तो ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को होटल भी नहीं मिला। तो ढूंढ ढूंढ के एक होटल मिला जहां लिखा था वेजिटेरियन होटल। तो वो लोग मस्ती करने के लिए वो होटल में घुसे और पूछे कि हमको क्या इधर फ्राइड अंडा मिलेगा, अंडा फ्राई मिलेगा? तो होटल का मालिक बोला हाँ मिलेगा। तो बाहर लिखा वेज होटल। तो वो सुन के वो लोग बाहर आ गए, और फिर कहाँ उन लोगों को खाने का काफी कष्ट हुआ। वो बात मेरे को आके पता, तो मुझे भी मजा आया। तो बंगाल का जो खाने का, प्रदेश का जो खाद्याभ्यास है, ये मेनली नॉन वेजिटेरियन है। नॉर्थ बंगाल में जो खाने का खाद्याभ्यास है, वो लोग कचौड़ी, सिंगारा, ये सब, समोसा बहुत खाते हैं। तो मेरे खाने का जो अभ्यास है, उसमें वो इतना सिंगारा कचौड़ी रोज खाएंगे, मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं अगर खूब ज्यादा होगा तो हफ्ते में 1 बार मैं कचौड़ी खाता हूँ, क्या 1 बार मैं समोसा लेता हूँ। पर नॉर्थ इंडिया में जाओ, लोग डेली कचौड़ी समोसा खा रहा है, और कितना भीड़ है उन लोगों का खाने का, उसको हाजमा भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पंजाब में जाओ, पंजाब में वो लोग सब घी का पराठा खाता है, घी का वो लस्सी वस्सी, घी घी घी, हर एक खाने में घी। अरे मैं तो घी लेता ही नहीं, मेरे खाने में घी नहीं रहता है। तो मैं अगर घी खाऊं तो मेरा लूज मोशन हो जाएगा। तो खाना हर एक प्रदेश का, साउथ का भी क्या है, साउथ का हर एक चीज में वो टॉक रहता है, टॉक, उसमें क्या होता है अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनका भी खाने का एक अलग फ्लेवर है। तो वो खाना हम लोग 1-2 दिन खाएगा, डोसा इडली 1-2 दिन खाएगा, पर रोज अगर मिला तो खत्म हो गए। तो खाना कैसा होना चाहिए, हर एक प्रदेश का हर एक खाना, तो उसमें कॉपी का कोई नहीं है। अरे जो खा रहा है उसको बोलेगा हम लोग तो समोसा खाते, तुम लोग क्या मांस खाते हो, कि वो लोग घी खाते हैं, अरे तुम लोग क्या घास फूस खाते हो। तो ये ऐसा कंपैरिजन सही बात नहीं है। हमको आध्यात्म करने के लिए हमको शरीर चाहिए। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल क्या है, खाना है। खाना कौन सा खाना चाहिए जो हम पचा पाए। जैसा खाद्याभ्यास हमारे प्रदेश में है, जैसा खाद्याभ्यास हमारे माता पिता पूर्वज लोग खाते हैं, वही चीज हम लोग बचपन से खाते हैं, वही खाने का खाद्याभ्यास है। वो खाना हम लोग पचा पाते हैं, और फिर निश्चिंत होकर हम लोग साधना करते हैं। खाने का वेज नॉन वेज से कोई संपर्क नहीं, कोई तुलना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो वेज खाते हैं और जो नॉन वेज खाते हैं उसमें अंदर क्रोध होता है, और जो वेज खाते हैं वो लोग बहुत अच्छा होता है। सररूपु, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, ये सब सररूपु जो वेज खाता है उसका तो सब ठीक है, वो नॉन वेज खाता है उसमें सब ज्यादा है। बिल्कुल गलत बात। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एकदम गलत बात है। मैं बहुत नॉनवेज लोगों को ऐसा देखा जिसका सोच बहुत बड़ा है, चित्त बहुत उदार है, और वैसा ही मैंने वेज आदमी को देखा जिसमें अंदर सेक्स ज्यादा है, मन छोटा है, छोटा छोटा बात पकड़ता है, ईर्षा करता है, शरीरूपी उसमें भरी पड़ी हुए है। और जो नॉनवेज है उसके अंदर शरीरूपी को उतना तो नहीं है, कम है। अगर ऐसा भी है नॉनवेज का भी वो शरीरूपी हो सकता है वेज का भी, तो मतलब ये जो फैक्ट है कि वेज खाएगा उसका शरीरूपी नहीं रहेगा, और नॉनवेज खाएगा उसका शरीरूपी रहेगा, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं सीना ठोक के आपको कह सकता हूँ। तो ये चर्चा भी छोड़ दीजिए। तो खाना कैसा होना चाहिए? देखो खाने का क्या है ना, खाना कुछ भी खाओ,
जो आपके प्रदेश के हिसाब से आप पचा पाओ। पर खाने के लिए आसक्ति ये गलत बात है। एक आध्यात्म व्यक्ति होने के लिए ये बात आपको समझना चाहिए। किसी भी खाना आप खाओ, अगर वो खाने के लिए आपके मन में आसक्ति होता है तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में वो आपके लिए गलत है। आप कुछ भी खाओ, पर अगर वो खाने के लिए आपके पास आसक्ति नहीं है, बस अपने शरीर के लिए, अपने खाद्याभ्यास के लिए वो खाना आप खा रहे हो, सही बात। तो अभी उसमें क्या है, मेरा खाने में आसक्ति है, वो मैं स्वीकार करता हूँ, पर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सिद्धांत है, ये आप जान लीजिए। एक साधना व्यक्ति के लिए कैसा खाना खाना चाहिए? ज्यादा मीठा नहीं रहेगा, ज्यादा अम्ल नहीं रहेगा, ज्यादा तीखा नहीं रहेगा, ऐसा खाने का ये सब खाद्याभ्यास, ये एक आध्यात्म व्यक्ति के लिए ये सब जरूरी है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। और आखिर में मैंने सभी आप लोगों को बता दिया है खाना का क्या है। खाना भरपेट खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना पेट खाली रख के खाना है। तो अभी इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं वही बात कहता हूँ जो चीज़ों को मैं फॉलो अप करता हूँ। मेरा वजन 102 kg है। जो लास्ट टाइम मैंने ब्लड डोनेट किया फॉर द 21 टाइम, मैं इतना नॉनवेज खाता हूँ, मेरे मन में थोड़ा पाप लगता है, तो इसलिए मैं 18-19 साल 20 साल से शायद मैं 20 साल की उम्र से मैंने ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने 21 टाइम्स मैंने ब्लड डोनेट किया। तो लास्ट टाइम मेरा वजन मापा 102, ठीक है। तो अभी डर के मैं अभी मेरा वजन ही नहीं लेता। तो इतना वजन तो हवा खा के नहीं आया। खाना खाता हूँ, खाने का शौकीन हूँ, मीठा नहीं खाता, थम्सअप खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स खाता हूँ, खैर छोड़ो वो सब। तो अभी क्या है, तो इसलिए ये सब चर्चा नहीं, वो सब आपको मोटा मोटा बात पता है, भरपेट नहीं खाना है, ऐसा जो अम्ल वो सब बता दिया आपको। तो आखिर में कंक्लूजन पार्ट क्या है, ये बहुत आप ये जान लीजिए। पहले तो किसी के खाने के ऊपर कमेंट मत कीजिए। एक आध्यात्म व्यक्ति के रूप में ये सबसे गलत बात है। आप वेज खाते हो, नॉन वेज के लिए कमेंट मत कीजिए, नॉन वेज खाते हो, वेज के लिए कमेंट मत कीजिए। किसी के खाने के ऊपर कमेंट बिल्कुल मत कीजिए। मैं ये मानता हूँ खाना नसीब में होना चाहिए। आपके सामने जो भोजन है भगवान ने आपको दिया है। आप क्या सोचते हो, आपने मेहनत करके पैसा कमाया? अरे पैसा क्या आप कमाते हो? कोई 100 रुपए कमाता है, उसका 120 रुपए का खर्चा हो जाता है, 20 रुपए का घाटे में वो चलता है। और जो 50 रुपए कमाते हैं उसका 20 रुपए खर्चा होता है, 30 रुपए का सेविंग में वो चलता है। तो आपके बैंक में जो पैसा आता है, जो पैसा जमता है, भगवान ने आपको दिया। आपके सामने जो खाना है भगवान ने आपको दिया। खाने के लिए किसी के ऊपर टिप्पणी बिल्कुल मत कीजिए, बहुत गलत बात है। मेरे सामने तो नहीं कीजिएगा, जूता खोल के मैं मारूंगा। मैं खाने के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं जब खाना खाता हूँ, नॉनवेज भी होता है ना, मैं ऐसा प्रणाम करके मैं खाता हूँ। भगवान ने वो दिया है ना, नसीब में मिला इसलिए खा पाया। खाना नहीं मिलता है, खाना आपको नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा भी हलक से नहीं उतरेगा, हलक से उतर के भी है ना पचा नहीं पाओगे। किसी को कितना कितना रोग है आपको पता भी नहीं, पैसा है खा नहीं सकते। क्या है, खाना नसीब में होना चाहिए, भगवान देते हैं, टिप्पणी मत कीजिए। खाना मिला, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। नॉनवेज भी होता है, उसको प्रणाम करता हूँ, भगवान को स्मरण, भगवान ने दिया है। हाँ, तो वो मिला, तो खाना खाते हुए अगर प्लेट से अगर थोड़ा मेरा राइस अगर प्लेट के पास गिर जाता है ना, मैं वो उठा के खा लेता हूँ। अगर खाना खाते खाते मेरे हाथ से अगर खाना गिर के ये फ्लोर में पड़ गया ना, मैं वहां से उठा के खाना खा लेता हूँ। हर एक एक दाना मैं भगवान का नाम लेके मैं खाता हूँ। भगवान ने दिया है, भगवान खिला रहा है, और जितना दिन होगा भगवान का नाम के ही खाऊंगा, और जिस दिन नहीं होगा ना सब बंद, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात आप जान लीजिए। बिल्कुल भी अपने अंदर कोई अहंकार बात मत रखिए। कौन क्या खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, आप अपने भाग का खा रहे हो, भगवान आपको दे रहा है। दूसरा जो खा रहा है, भगवान उसका भाग उसको दे रहा है। सोच लो, ये बात आप याद में रखना। तो लास्ट कंक्लूजन, आध्यात्मिक जीवन के लिए खाने का अभ्यास क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात। ये कंक्लूजन आप समझ लो कैसा होना चाहिए। देखो, मेरा एक आध्यात्मिक दोस्त था, पीसी पट्टनायक जी करके,
पटनायक जी मुझे एक बार बताए, पटनायक जी इज फॉन्ड ऑफ नॉन वेज फूड। ओके, तो उनको क्या है, काफी वो साधना करते थे, और हर एक कभी किसी का मंत्र कभी किसी का मंत्र वो लेके लाख लाख पुरस्चरण वो करते थे। तो वो मुझे बताया कि मैं नॉनवेज खाने का काफी शौकीन था, उनको कभी मन हुआ कि भगवान विष्णु का नाम का वो मंत्र का वो पुरस्चरण करेंगे, लाख लाख पुरस्चरण वो करेंगे। तो पटनायक जी बोले वो पुरस्चरण करते 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 ऐसा हो गया कि उनका स्वभाव चेंज हो गया, और जो नॉनवेज फूड उनको खाना अच्छा लगता था वो नॉनवेज फूड वो छोड़ दिए, और कुछ दिन महीने के लिए, मुझे पता नहीं तब वो वेज खाते थे नॉनवेज खाते, वो उस दिन का बात वो बता रहे थे, जब वो भगवान विष्णु का पुरस्चरण वो कर रहे थे तब उनका नॉनवेज के ऊपर पूरा मोह चला गया, अपने आप मोह चला गया, वो वेज फूड खा रहे थे। तो ये बात है सबसे इंपॉर्टेंट, आप गुरु को स्मरण कीजिए, गुरु ने आपके जो साधना दिया है उसको एकदम पकड़ के रखिए, तो गुरु शक्ति आपका जो काम है वो आपको करवा देगा। आपको गाना है वो आपको गाना गवा देगा, बजाना है बजा देगा, खाना खिलाना है, कितना खाना खिलाना है, वेज खिलाना है नॉन वेज खिलाना है, एक बार खिलाना है, दिन में 10 बार खिलाना है, 10 दिन तक उसको भूखे रखना है, गुरु शक्ति अपना काम करता है। आपका काम क्या है, केवल गुरु का दिया हुआ साधना एकदम पकड़ के बैठिए, गुरु के लिए 100% वफादार रहिए, गुरु शक्ति के ऊपर अपने आप को झोंक दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। जब गुरु आपको हाथ पकड़ेगा ना, तब आपका वेज नॉन वेज 10 बजे तक कोई सोता है उसको रात को 2 बजे तक जगा देगा, कि उसको दिन भर जगा देगा, दिन भर सुला देगा। गुरु शक्ति, गुरु खेलता है, गुरु शक्ति खेलता है, भगवान खेलता है। भगवान हम लोगों को बनाया है, हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोगों का औकात ना, आप लोग पता नहीं कितना छोटा औकात है। ऐसा चीटी के वो ऐसा थोड़ा सा दबा देगा ना, खत्म, सब ईगो खत्म, सब पैसा खत्म, सब स्टेटस खत्म, सब दिमाग खत्म, सब मॉरल वैल्यूज, बड़ी बड़ी बात सब खत्म। ये सब चक्कर में मत पड़िए, गुरु के लिए अपने आप को छोड़ दीजिए। गुरु शक्ति में आपको, जैसे पटनायक जी का हुआ वैसे ऐसा छूट गया, तो आप भी वेज नॉन खाना क्या जो आपको पचा है, जैसा प्रदेश प्रदेश वो बता दिया। उसके बाद गुरु करने के पहले 1000 बार सोच लिए, एक बार गुरु बना लिए, वो साधना लेके बैठ गए। साधना लेके बैठेंगे तो आपका कैरेक्टर चेंज होगा, आपके अंदर रूपांतरण होगा। अभी किसका कैसा रूपांतरण होगा उस चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। इसके लिए भी एक कहानी बता के मैं खत्म कर दूंगा, तो आपका पूरा रूपांतरण हो जाएगा, और वो रूपांतरण सही होगा जो आपके लिए सही है। बाहर से वो आपको पता नहीं चलता है किसके लिए क्या अच्छा है, क्या है, कुछ है। तब रूपांतरण वाली कहावत है, रूपांतरण होके क्या होगा, रूपांतरण होके एकदम शांत आदमी जैसा दिखेगा, बिल्कुल नहीं है। फिर आते हैं राम ठाकुर के कहानी में। ऐसा क्या था, एक गांव में तब राम ठाकुर कभी रुके थे, तो वो गांव में एक माताल था, माताल मतलब वो पियक्कर था, पियक्कर था, घूमता रहता था, वो करता था। तो फिर क्या हुआ, वो पियक्कर मर गया। ऐसा घूमता आवारागर्दी करता था, पिए के ऐसा हल्ला करता था। लोग क्या है, गांव का लोग उसको पसंद नहीं करते थे, तो पियक्कर ऐसे ही मर गया। फिर राम ठाकुर जाके उनके लेके उनका जितना भी श्राद्धानुष्ठान था, उनका अंतिम कार्य था, राम ठाकुर खुद से उन्होंने चीज किया। और तभी क्या हुआ, तभी गांव में एक ऐसा पुरोहित था, ब्राह्मण था, जिसको हर कोई मानते थे, बहुत मानते थे, एकदम पूजनीय, एकदम सम्मानीय, एकदम शास्त्र का माफिक ऐसा वो है। तो वो मर गया, तो हर एक सभी को उसको इज्जत करता था, अरे ये तो एकदम बहुत बड़े वाले संत है, ऐसा ऐसा करके। तो पूरा गांव का लोग उधर भीड़ करके चला गया, और वो मर गया। तो उसका एकदम भीड़ होके उसका अंतिम कार्य हुआ, उसका श्राद्ध अनुष्ठान हुआ। अरे हम लोगों का भगवान हमको छोड़ के चला गया, ऐसा ऐसा ऐसा। उधर वो पियक कर जाके वो ऐसे कुत्ते के माफी मर गया। राम ठाकुर जाके उनका सब काम किया। तो अभी डिसाइपल को वो बात बता रहे, अब भी बोलो तो फिर क्या हुआ। तो राम ठाकुर ने बोला जो पियक्कर था वो था एक सिद्ध पुरुष, बहुत साधना था उसका, बस वही कुछ वो बाकी था। वो पी के वो निकल के फिर वो एकदम स्वर्ग जो उसका स्थान था वहां पर चला गया।
बहुत उन्नत आत्मा था, बहुत शुद्ध आत्मा था, बहुत ऊपर चले गए। तो ऐसा वो पियकर था, उसका ऐसा हुआ मरने के बाद। और जो वो ऋषि मुनि जैसा वो ब्राह्मण था जैसा सब उसका पूजा करते थे, वो गया जहन्नम में, क्योंकि उसका कर्म ऐसा था। लोगों का बाहर का दिखाई एक देता है, पीछे का दिखाई एक देता है। जैसा ना वो युधिष्ठिर ने किसी को बोला ना इसको मठाधीश बना दो, तो मठाधीश बना, क्या पुरस्कार किया? नहीं, वो अगले जन्म में वो मठाधीश बन के इतना गलत काम करेगा तो अगले जन्म में वो कुत्ता बनेगा। खैर छोड़ो, हम लोगों का किसी को टिप्पणी नहीं करना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छा बुरा ये टिप्पणी करना गलत बात है, सही गलत कहना गलत बात है। किसी के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए। आध्यात्म जीवन व्यक्तिगत होता है। आपके लिए जो सही, आपके ग्रोथ के लिए जो सही, उसी मार्ग से आप आगे बढ़िए। आपके लिए वही सही है, गुरु शक्ति आपको वही उसी मार्ग में बिठा देगा। वितर्क का कोई स्थान नहीं है, वितर्क में कुछ नहीं पड़ा है। आप अपने जीवन का अनमोल वक्त गवा रहे हो। आप मेरे पास वितर्क करने आओगे, मैं बोल दूंगा मैं मांस खाता हूं, मैं कुत्ता हूं, मेरे साथ आप मत रहो, आप चले जाओ जहां जिधर घास फूस खा रहा है। मैं पहले ही हथियार डाल दूंगा। मेरे से कुछ नहीं जाता। मेरे लिए मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा गुरु, मेरा साधना, मेरा काम इंपॉर्टेंट है। बेकार के वितर्क के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अगर आपको लगता है मैं आपके सोच के हिसाब से लायक नहीं हूं, भाई आप दूसरी जगह पे जा सकते हैं जहां पे आप अच्छे रहिए। आपके लिए हमेशा मेरे मन में 100% जेन्युइन में कह रहा हूं, आपके लिए शुभकामना ही रहेगा। मेरे जीवन में कोई अगर आता है उसको मैं वेलकम करता हूँ। मैं सोचता हूँ गुरुजी ने भेजा, जो जाता है वो भी मैंने बोला अरे भगवान जो उसके लिए सही समझा तू उधर वहां भेज दिया। भगवान मालिक है भाई, मैं तो अभी कुछ साल का ही तो है, फिर तो रात में मिल जाओगा, एक बाल भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या है। जिंदगी मिला है, सही तरीके से आप उसका यूटिलाइज कीजिए। आप लोग सब अच्छे रहिए। ये चर्चा यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। ये सब लेके ज्यादा बात में मैं नहीं करता, क्योंकि लोग पूछता है मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। क्योंकि अभी ये खोल के फिर मैं पिज्जा आएगा, पिज्जा महीने में एक बार पिज्जा खाता हूँ मैं, तो फिर लोग बोलेगा कैसा गुरु बना, इसको तो हम गुरु नहीं मानते। मानो मत भाई, तो ये सब ज्यादा मैं बोलता नहीं, पर अगर मेरे साथ रहोगे तो खाना पीना चलेगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, खैर चलो, आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।